नमस्कार मित्रों, नवोदय विद्यालय समिति का जो क्षेत्रीय कार्यालय शिलांग है, उस शिलांग रीजन के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के बचे हुए जो टीजीटी के विभिन्न विषय के रिजल्ट थे, उस रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। आप चाहें तो उनकी साइट पर विजिट करके देख सकते हैं कि ये रिजल्ट कहाँ पर है। मैं बेसिकली उस रिजल्ट को दिखा दूंगा अभी आपके सामने, लेकिन दो चार सवाल है इस रिजल्ट के बाद कि आखिर आप लोग इतने दिन से अपने रिजल्ट को लेकर के जो स्थायी नियुक्ति होनी थी 2019 की भर्ती में, उसका रिजल्ट का क्या होगा आखिर। इसके साथ ही साथ अभी भी कितने दिन लगेंगे हमारी नियुक्ति के, यानी आपकी नियुक्ति के में कितने भी समय अभी भी लग सकते हैं। इस रिजल्ट को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि नियुक्ति अभी भी एक तरह से श्योर नहीं है कि आपका इस सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, लेकिन ये शिलांग रीजन का ये जो रिजल्ट आया है और इनको नियुक्ति देने की बात तो हो रही है, तो कहीं न कहीं एक तरह से मन में शंका उठ रही है कि अभी भी आपकी नियुक्ति में देरी हो सकती है। खैर ये तो बातें रही, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट है जो रिजल्ट है वो किन-किन विषय के और किस पद के हैं। ये आपके सामने ये जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 रिजल्ट है उसको बीते दिन यानी 10 सितंबर 2021 को अपडेट किया गया है इस शिलांग रीजन की साइट को, जो कि उनका ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 सितंबर 2021 को ये पहला अपडेशन हुआ है। इसके बाद फिर 10 सितंबर को ही ये दूसरा अपडेशन है, 10 सितंबर को ये तीसरा अपडेशन है, 10 सितंबर को ये चौथा अपडेशन है और 10 सितंबर को ये 5वां अपडेशन है। तो ये पहला है कि इन्होंने पहले एंगेजमेंट की जो शर्तें हैं उसको रखा है इस वाले पीडीएफ में। यहाँ पे आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इस पीडीएफ को दिखा सकता हूँ। पहले मैं आपको इनकी सेवा और शर्तों के विषय में ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये लोग कह रहे हैं। इसके बाद ये चारों रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट बेसिकली कितने हैं। टीजीटी मैथ 1, टीजीटी साइंस 2, टीजीटी सोशल साइंस 3 और टीजीटी इंग्लिश 4। ये 4 रिजल्ट पेंडिंग थे शिलांग रीजन के संदर्भ में। और ये जो इनका सर्कुलर है, इनका जो एक सर्कुलर है बेसिकली इसके लिए, इस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे लंबा खींचने के मूड में नहीं हूँ। मैं बस आपसे इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी जो सेवा शर्तें कुछ इस प्रकार हैं और ये क्या कह रहे हैं। तो सेवा शर्तें ये है कि इन्होंने लिख रखा है कि पहले आपको दिखा दूं कि ये किस डेट को इसे इशू किया गया है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस शिलांग, ठीक। और इसे जारी कब किया गया है? 10 सितंबर 2021, यानी आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो 11 सितंबर 2021 है। इससे एक दिन पहले इसे जारी किया गया है, यानी 10 सितंबर 2021 को। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसका शीर्षक है कि फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द टीजीटी मैथ, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी social science and TGT science for engagement are purely on contract basis for the session 2020-21-22। हम पूरा इसे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम बस इतना दिखा रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी सेवा शर्तें क्या है इन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए। ये लोग नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे जो थोड़ा सा बोल्ड है ब्लैक में, दी टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट शैल बी ओनली टिल द ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर इनकम्बेंट और अप टू द एंड ऑफ दिस करंट सेशन academic session 2021-22 हाउ विच एवर इज अर्लियर। कह रहा है कि ये जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट है वो होगा या तो जो शैक्षणिक सत्र 2021-2022 तक होगा, या रेगुलर जो टीचर आएंगे या विभिन्न पद के लिए जो भी टीचर रेगुलर आ जाएंगे जो 2019 की भर्ती के तहत ही आएंगे, इन दोनों में जो पहले होगा, या तो टीचर जो पहले आ जाए तो भी इनकी सेवा शर्त समाप्त हो जाए, सेवा समाप्त कर दी जाएगी इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर की, या जो सेशन है या जो सत्र है, जो शैक्षणिक सत्र है, जो करंट एकेडमिक ईयर का जो सत्र जहां पर समाप्त हो रहा है उस सत्र तक इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। तो जो इन दोनों में से या तो सत्र समाप्त हो जाए या तो नए टीचर आ जाए, इन दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो है सेवा शर्तें समाप्त कर दी जाएंगी इन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की। सवाल ये उठ रहा है कि जब हमारा सीएमएल आ गया है, आपका सीएमएल आ गया है, जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट विभिन्न विषय की जारी कर दी गई है, खासतौर से टीजीटी की,
तो उसके फाइनल रिजल्ट देने में समिति को क्या है, और इसके साथ ही साथ उस एक तरह से आप सोच सकते हैं कि वो फाइनल रिजल्ट ही है, बस केवल पद के सापेक्ष जितने भी वैकेंट सीट है उसके सापेक्ष कैंडिडेट को जो भी अर्हताएं हैं, जो भी शर्तें हैं उस नॉर्म्स हैं, उस भर्ती के उस नॉर्म्स के अनुसार कैंडिडेट को सीट के अगेंस्ट रखना है, बाकी लोगों को छोड़ देना है। तो उतने सीट के सापेक्ष मेरिट लिस्ट बनाने में मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह लग जाना चाहिए। लेकिन आज लगभग सीएमएल को आए हुए 18-19 जून को सीएमएल आया था, 18 जून या 19 जून 2021 को सीएमएल आया था। आज लगभग 3 महीने होने वाले हैं। इन 3 महीने में इनका फाइनल रिजल्ट अभी भी तैयार नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय समिति को फ़ोन किया था और फ़ोन के माध्यम से बात करने की कोशिश की थी कि भाई हमारे रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है और हमारी नियुक्ति कब होगी। तो समिति के द्वारा 3-4 बातें उधर से कही गई, यानी प्रत्युत्तर दिया गया कि भाई आपका जो रिजल्ट आएगा वो ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। बेसिक जो ऑब्वियस सी बात है यार कि पीडीएफ में आप रिजल्ट दोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आएगा, पेपर व्हाइट होगा और जो लिखा जाता है वो ब्लैक होगा। तो इसमें कौन सी बात है, नई बात है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही रिजल्ट आएगा, वो हमें पता है। दूसरी बात ये कि इनका ये भी कहना है कि रिजल्ट साइट पर आएगा। तो दुनिया के जितने भी रिजल्ट आते हैं ऑलरेडी वो जमाना चला गया कि कभी आयोगों पर जाकर के चस्पा होता था, बहुत सी लिस्टें चिपकाई जाती थी। वो एक समय था, वो बीता हुआ समय है। वो उस समय में जाकर के क्या करेंगे, हमें पता है कि जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो ऑफिशियल साइट पर ही आता है। इसके बाद तीसरी बात कही गई थी नवोदय विद्यालय समिति के किसी सदस्य के द्वारा, सदस्य मतलब ये कि जो लोग वहाँ पे टेलीफोन को अटेंड करते हैं यानी कॉल्स को अटेंड करते हैं, उनके द्वारा कहा गया कि भाई साहब आपका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, आप लोग चिंता न करें, आपके रिजल्ट पर ही समिति के लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। रिजल्ट और नियुक्ति आपके साथ आएगी। जाहिर सी बात है रिजल्ट आएगा तो नियुक्ति पत्र भी आएगा, लेकिन उनका ये कहना है कि पहले जैसा रिजल्ट आता था कि पहले रिजल्ट फाइनल आता है और आपके उसके बाद ईमेल आईडी पर आपके नियुक्ति पत्र भेज दिया जाता है, उस तरह से नहीं आएगा। बल्कि जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2018 वाले रिजल्ट में किया था कि आप फाइनल रिजल्ट भी दिया और रिजल्ट क्या है कि क्षेत्रीयवार दे दिया, यानी रीजनल ऑफिस को भी अटैच करके वो रिजल्ट दे दिया। तो नवोदय विद्यालय समिति के इन सज्जन द्वारा भी यही कहा गया कि आपका रिजल्ट अब इसी तरह से आएगा कि रीजनल जो क्षेत्रीय कार्यालय है उस कार्यालय को कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, ऑलरेडी पहले ही दे दिया जाएगा कि ये आपका रिजल्ट है, आपको शिलांग रीजन मिला है, ये आपका रिजल्ट है, आपको चंडीगढ़ रीजन मिला है, और ये आपका रिजल्ट है, आपको जो है हैदराबाद रीजन मिला है, भोपाल रीजन मिला है। तो आपका रीजन भी आवंटित हो रहा है, इसीलिए देरी लग रही है। देखने वाली यह बात है कि क्या अभी भी हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि हो सकता हो कि 12 सितंबर से लेकर के 18-19 सितंबर के बीच में हो सकता हो कि फाइनल रिजल्ट आ जाए, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन जिस तरह से ये रिजल्ट शिलांग का आया है, जिस तरह से इनको भर्ती करने की बात कही जा रही है, तो मुझे थोड़ा सा शंका हो रहा है कि अभी भी आप लोगों की नियुक्ति में, आप लोगों की ज्वाइनिंग में थोड़ी देरी हो सकती है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि दिवाली के आसपास में ज्वाइनिंग हो सकती है, तो मेरा अभी भी यही मानना है। जिस हिसाब से ये क्षेत्रीय कार्यालय ने रिजल्ट को निकाला है और इनको नियुक्ति देने की बात कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं, एग्री डिसएग्री हो सकते हैं हमारी बातों से, आपका अपना तर्क, मेरा अपना तर्क है। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि दिवाली के आसपास ही आप लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है, आप लोगों की नियुक्ति होने वाली है। तो ये तो बेसिकली आप आज के लिए ये अपडेशन रहा है। आगे कोई और भी अपडेट होगा इस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, चाहे क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा, या आपके रिजल्ट को लेकर के 2019 की भर्ती के रिजल्ट को लेकर के उसमें कोई डेवलपमेंट होगा, उसमें कोई सूचना होगी तो हम तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप अपने कमेंट आप कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार।